हेलो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी प्रतिदिन वीडियो आ रही हैं आपके जीडी के टेस्ट सीरीज पर। और हिंदी और जीएस की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही हैं। प्रतिदिन आप देख रहे हैं, उसे भरपूर प्रेम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज फिर हम आपको लेकर उपस्थित हुए हैं। तीसरा सेशन है ये हमारा। तो आज का थर्ड सेशन है जीडी एसएससी के टेस्ट सीरीज का, जीएस के टेस्ट सीरीज हम आपको लेकर आ रहे हैं। और आज के 20 क्वेश्चंस आपके सामने हमारे प्रस्तुत हैं। क्लास को पूरा देखें और एक एक क्वेश्चंस का हम देखिए चारों ऑप्शंस का पूरा आपको निचोड़ देते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिससे आपके एक क्वेश्चन में 4 या 5-6 क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलते हैं स्टैटिक जीके से लेकर, और आपके उस क्वेश्चन के सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाता है। इसलिए पूरी क्लास को देखें, कोई क्वेश्चन मिस ना करें, इसमें ही आपका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीएसए क्लासेस पर स्वागत है। और इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, उन्होंने क्लिक किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन पढ़ें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के और सॉल्व करके। और निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्वेश्चन वो हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपकी सफलता में ये और चार चांद लगाएंगे। निश्चित रूप से आप इसको पढ़िए। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया। तो ऑप्शन देखें, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया। ठीक है, देखिए ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन है 1946, 1945, 1940 और 1942। चार ऑप्शन है, इनमें से आंसर क्या है। देखिए, पहला ऑप्शन हमारा 1946 है। कैबिनेट मिशन आपका भारत आया था 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इससे पहले जो मिशन भारत आया था वो 1945 में आया था, और इसे कहा गया था बेवल प्लान। तो बेवल प्लान, बेवल योजना 1945 में आई थी। लॉर्ड बेवल भारत का वायसराय इंग्लैंड जाकर एक नया प्लान भारत के लिए लेकर आया था, उसे कहा गया बेवल प्लान कहा गया। और कहा गया भारत को टोटल डोमिनेंट स्टेटस प्रदान किया जाएगा। ये बेवल का प्लान था। ये शिमला समझौते के बाद कैंसिल कर दिया गया। कांग्रेस ने इसको मानने से फिर मना कर दिया। जिन्ना की जिद के आगे ये फेल हो गया था बेवल प्लान। उसके बाद सरकार ने फिर एक प्रयास किया, ब्रिटिश सरकार ने, भारत में आज़ादी को प्रमोट करने का, और वो था कैबिनेट प्लान। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इसमें 3 सदस्य थे। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3 सदस्य थे। एग्जाम में हमारे आता रहता है। 3 मेंबर कौन कौन से थे। एक का नाम था, देखिए इसमें, पैथिक लॉरेंस। एक था पैथिक लॉरेंस, और ये इस कमेटी का अध्यक्ष था। ये इस कमेटी का अध्यक्ष था। दूसरा व्यक्ति था क्रिप्स, और तीसरा व्यक्ति था इसमें अलेक्जेंडर, ए.वी. अलेक्जेंडर। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। इसका उद्देश्य था संविधान सभा। तो भारत की संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से भारत में लाया गया था आपका कैबिनेट मिशन। तो ये तो बात रही हमारे 1946 की कैबिनेट मिशन की। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी और जो हमारी पॉलिटी की जो वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आपका ये पूरी तरह से मैंने डिफाइन किया हुआ है कि ये क्यों, कैसे, कब आया था। अगला देखिए, 1942। 1942 का साल भारतीय इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट साल है और एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है। ये क्या है इसमें, देखिए, इसमें देखिए वो हुआ जो अब तक नहीं हो रहा था देश में। एक प्रहार किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की जो उत्तराधिकारी सरकार थी हमारे इंग्लैंड की, उस पर कड़ा प्रहार किया गया। और गांधी जी ने कहा कि देखो, ये अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ 1942 में। आपके मुंबई के ग्वालियर टैंक में गांधी जी ने कहा करो या मरो। तो करो या मरो का नारा 1942 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से स्टार्ट हुआ। तो ये तो आपके 4 ऑप्शंस। और 40 की हम बात करें तो 40 में देखिए अगस्त प्रस्ताव क्या थे। अगस्त प्रस्ताव हमारे लॉर्ड लिलिथ-गो 1939 में जो वर्ल्ड वार छिड़ा था उसकी सपोर्ट के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अगस्त प्रस्ताव का झुंझुना लेकर आया था कि लो इसे बजाओ और हमारा सपोर्ट करो।
कांग्रेस ने मानने से मना कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया 1940 में। तो ये घटनाएं थी हमारे यहाँ की। प्रसिद्ध प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो देखिए, नौरोज एक फारसी त्योहार है, एक फारसी त्योहार है। इसका प्रवर्तन भारत में किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक और बलबन। ये चारों को चारों, एक बात तो यह है कि ये सबके सब कौन है? आपके सल्तनत काल के सुल्तान हैं। कौन है ये? सल्तनत काल के सुल्तान हैं, दिल्ली सल्तनत काल के सुल्तान हैं। और इसमें हम देखें तो ये खिलजी वंश का है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक ये शासक रहा, अलाउद्दीन खिलजी। इसने इसमें हम देखें तो देखिए, आपका चित्तौड़ का जो युद्ध था वो इसके द्वारा लड़ा गया, जहां पर आपका पद्मिनी, रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। वो युद्ध राजा रतन सिंह, रावल रतन सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था आपका चित्तौड़ के, जिसपे एक फिल्म बनी है आपकी पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और अपने ससुर को मार कर ये शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी। इसने देखिए अलाई दरवाजा और हौजे अलाई, ये इसकी वो प्रसिद्ध स्थल है जो दिल्ली में इसने बनाए थे। और इसने अलाई मीनार बनाने की कोशिश की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश देखिए, ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो इसे हम वास्तविक संस्थापक के नाम से जानते हैं। 1210 से लेकर 1236 तक शासक रहा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने देखिए, इल्तुतमिश रहा और इसने चहलगानी दल की स्थापना की। इसने एकता प्रणाली भारत में शुरू की। चहलगानी दल लेकर आया, एकता प्रणाली शुरू की इल्तुतमिश ने। ये इल्तुतमिश है। और देखिए, फिरोज तुगलक वंश का शासक है फिरोज तुगलक अपने कट्टर शासन के लिए जाना गया। फिरोज तुगलक ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों का विनाश करवाया, लेकिन इसका शासनकाल बहुत सारे आपके सामाजिक सुधार के लिए जाना गया। जैसे इसको दासों का बड़ा प्रेम था, तो सबसे अधिक दास फिरोज शाह तुगलक के यहाँ पर ही थे। और एक अलग दास का विभाग दीवाने बंदगान बनाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। ऐसे बहुत सारे ऑफिस इसने खोले जो समाज के लिए सेवा भाव से खोले गए थे, जैसे खैराती अस्पताल, रोजगार दफ्तर, विवाह दफ्तर यानी मैरिज ब्यूरो को खोले। और PWD है ना बनाया इसने, इमारत विभाग बनाया इसने, पेंशन विभाग बनाया इसने, और दीवाने खैरात बनाया, दान विभाग बनाया इसने। तो बहुत सारे विभाग इसने खोले। नहरों का जाल बिछाया फिरोज शाह तुगलक ने, और नहरों से जो सिंचाई होगी उस पर इसने हक ए सर्व नामक टैक्स लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। इसका जो आंसर है हमारा वो है बलबन। क्वेश्चन का आंसर तो बलबन है। ये देखिए, गुलाम वंश का शासक है बलबन। 1266 में ये शासक बना और 86 तक शासक रहा बलबन। गुलाम था, चहलगानी दल का मेंबर था। इसी ने बाद में बाकी चहलगानी दल को अंत कर दिया। बलबन वो व्यक्ति है जिसने भारत में दैवी शासन प्रणाली की शुरुआत की और खुद को इसने जिल्ले इलाही कहा और नायाबे खुदाई कहा, यानी खुदा का साया इसने कहा। और साथ ही साथ देखिए, पावोस और सजदा नामक परंपराएं भी इसने शुरू की अपने दरबार में। तो बलबन इसका आंसर होगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? देखिए, गंगा तीन नाम हमारे यहाँ। एक तो गंगा कहलाती है। गंगा कहाँ बहती है हमारी? उत्तर भारत में बहती है। तो गंगा कहाँ बहती है? उत्तर भारत में बहती है। वृद्ध गंगा देखिए, ये आपकी कहलाती है गोदावरी, है ना। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं। और एक कहलाती है दक्षिण की गंगा, ये कहलाती है कावेरी, सुदूर दक्षिण में
की नदी है। 3 नदियों को हमारे यहाँ गंगा के उपनाम से जाना जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? गोदावरी इसका आंसर है। ये नासिक जिले में, नासिक महाराष्ट्र से इसका निकास होता है और ये आंध्र प्रदेश में जाके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। कृष्णा नदी देखिए दक्षिण भारत की दूसरी महत्वपूर्ण दूसरी बड़ी नदी है कृष्णा नदी। ये भी आपके पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से ये निकलती है कृष्णा नदी। कावेरी नदी देखिए कर्नाटक में ये पश्चिमी घाट से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए बंगाली खाड़ी में जल गिराती है। शिव समुद्रम परियोजना देश की पहली हमारी शिव समुद्रम परियोजना इसी नदी पर 1902 में बनाई गई थी कर्नाटक में, जो भारत का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट है। भारत का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट है। मैटूर बांध तमिलनाडु में इस नदी बनाया हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? मैटूर बांध बना हुआ है। देखिए इस नदी के जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है, झगड़ा है और ये झगड़ा खूनी संघर्ष तक पहुंच जाता है। आंसर तो मिलेगा आपको। नर्मदा नदी देखिए ये एमपी और गुजरात में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा ये पश्चिम की ओर बहती है। कैसी है? पश्चिम वाहिनी नदी है और रिफ्ट वैली में किसमें बहती है? ये रिफ्ट वैली। देखिए रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है हमारी नर्मदा। इसमें 2 नदियां बहती हैं, एक तो नर्मदा बहती है, दूसरा तापी नदी इसी रिफ्ट वैली में बहती है। तो ये हमारे इसके फैक्ट हुए हमारे नदी के बारे में। अगला देखें, मानव हृदय क्या है? ये मानस या मानव एक ही बात है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या क्या बोला इसको? चैम्बर पूछा। क्या पूछा? देखिए चैम्बर्स कितने होते हैं? संख्या है, कितनी संख्या है? 4। तो देखिए 4 जो होते हैं हमारे मानव में 4 होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी जीवों में 4 चैम्बर होते हैं और पक्षियों में भी 4 चैम्बर होते हैं। और देखिए मगरमच्छ और घड़ियाल, इनमें भी आपके हृदय में चैम्बर की संख्या 4 होती है। 2 चैम्बर किसमें होते हैं? 2 चैम्बर देखिए मत्स्य जो होते हैं मछलियों में, पाइसिस में आपके चैम्बर की संख्या कितनी होगी? 2 होती है। 3 चैम्बर किसमें होते हैं? 3 चैम्बर देखिए ये होते हैं आपके सरीसृप। तो सरीसृपों में और उभयचरों में क्या होते हैं हमारे? जो अधिकांश क्या होते हैं सरीसृप हैं, उनमें चैम्बर संख्या 3 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेंढक में कितने चैम्बर होते हैं, मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, या सांप के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो सांप के हृदय में, मेंढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होंगे? 3 चैम्बर होते हैं। बाकी 5 चैम्बर नहीं होते किसी में जमा रहेगा। हृदय की हम बात करें तो हृदय जो है देखिए एक ब्लड क्या करता है? ये ब्लड पंपिंग मशीन है। ध्यान रखें, ये एक ब्लड पंपिंग मशीन की तरह काम करता है हृदय, ठीक है। आगे देखिए, ये थोड़ा सा स्टिक हो गई है। ये है हमारा स्टेनलेस स्टील है ये, ठीक है। स्टेनलेस स्टील के बारे में क्या सत्य है? ये कह रहे हैं कि एक तत्व है, एक यौगिक है, इनमें से कोई नहीं है और एक मिश्रण है। तो देखिए स्टील जो है हमारा, देखें तो स्टील बना होता है लोहे से। क्या है इसमें मिला हुआ? लोहा मिला है इसमें। इसमें मिला है निकिल, मिलाया गया है निकिल। और इसमें मिलाया गया है क्रोमियम को मिलाया गया है। इससे मिला के बनाया गया है स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर इसका कोई फॉर्मूला निकल कर नहीं आएगा और कोई एक तत्व इसमें नहीं है। ऐसा जो हम जब मिलाते हैं तत्वों को बिना किसी अनुपात के, तो उसे हम बोलते हैं मिश्रण। तो ये क्या है? एक मिश्रण है। और कैसा है? एक समांगी मिश्रण है जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन है। क्या है ये? एक
सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आंसर तो ये हो गया हमारा। तत्व, तत्व देखिए क्या होते हैं, जैसे Fe तत्व है, Na तत्व है। हमारे पास 122 तत्व खोजे गए हैं। कितने? 122 तत्व खोजे गए हैं, जबकि पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 तत्व रखे गए हैं। ठीक है, यौगिक क्या होता है? यौगिक देखिए, जैसे कि H2O एक यौगिक है जिसमें निश्चित अनुपात होता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। H2SO4 एक यौगिक है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा एक मिश्रण है। मनुष्य के चर्म का रंग का कारण क्या होता है? रंग मनुष्य के चर्म का कैसे बनता है? तो देखिए इसका आंसर हमारा है मेलानिन। तो मेलानिन नाम का क्या एक हार्मोन होता है, ये हमारे मस्तिष्क की पीनियल ग्लैंड से निकलता है। ये त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। होता क्या है, तेज गर्मी में ये अधिक निकलता है। अगर तेज गर्मी हो तो ये अधिक निकलता है, और अधिक निकल के त्वचा को कर देता है कालापन कहलाता है। इसलिए धूप में रहने वाले ज्यादा जो लोग होते हैं, उनकी त्वचा का रंग धीरे धीरे क्या पड़ जाता है, काला पड़ने लगता है। तो वो धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन वगैरह और कुछ चीजें लगाते हैं, छाता लगाते हैं। और अगर ये कम गर्मी होगी तो ये कम होने लगता है, त्वचा का रंग गोरा होने लगता है। तो ये बालों के रंग के लिए भी यही हार्मोन जिम्मेदार होता है, हमारा मेलानिन। कराकोरम, कराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन से हैं? कराकोरम देखिए दर्रा भी है, क्या है? कराकोरम दर्रा है। और ये कराकोरम दर्रा हमारा किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। कराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच में है। कराकोरम पर्वत में ये स्थित है, भारत और चीन के बीच में है। कराकोरम हाईवे की बात करें तो देखिए ये हाईवे प्रेजेंट में देखें पाकिस्तान और चीन और पाकिस्तान के बीच में पीओके में इसको बनाया गया है, क्योंकि ये हिस्सा किसके पास है? पीओके के पास है। वैसे आंसर क्या रहेगा हमारा? भारत और चीन के हमारे हमारे ही भाग में माना जाता है। 8 में देखिए किसने आठवां अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? करंट का क्वेश्चन देखिए, आगे वाले आने वाले एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। निहाल सरीन, कार्तिकेय मुरली, आर्यन चोपड़ा और अर्जुन एरिगेसी। इसका सही आंसर हमारा है अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी ने ये टूर्नामेंट जीता है, और इसको जीतने में उन्होंने हाओ बांग को हराया है। हाओ हाओ बांग को इसने हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। अर्जुन एरिगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया गया है? पांडुलिपि देखिए क्या होती है, हाथ से लिखे हुए, प्राचीन काल में हाथ से लिखे हुए लिखी गई, तो हाथ से लिखी गई कई जो पुस्तकें होती हैं हमारी, उन्हें हम बोलते हैं पांडुलिपि। इन्हें संरक्षण करने के लिए ये जो ग्रंथालय बनाया गया है वो गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, और अभी हाल ही हम देखें गुजरात में आज ही हमारे क्या आए हैं, रिजल्ट आया है, जहाँ पर 156 सीट बीजेपी ने जीतकर फिर से रिकॉर्ड जीतकर फिर से सरकार बनाई। ये हमारा करंट का मुद्दा है आज का। आज का करंट है, देखिए रिकॉर्ड, आज तक किसी भी पार्टी ने गुजरात में इतनी सीटें नहीं जीती हैं, अपना रिकॉर्ड तोड़ा इन लोगों ने। और लगातार चौथी बार यहाँ पर सरकार अब बन रही है कंटिन्यूसली। देखिए बड़ा ये गुजरात, राजधानी क्या है इसकी? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। उत्तर प्रदेश आप जानते ही हैं राजधानी लखनऊ है ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी नई बनी है अमरावती, ध्यान रखें इसकी राजधानी क्या बनी है? अमरावती है। और एक तटीय राज्य है, सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टल आपकी लाइन है आंध्र प्रदेश की, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, और पुरी का भुवनेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। भारत के महान्यायवादी कौन है? तो देखिए महान्यायवादी कौन होता है, ये भारत सरकार का एजी है, जानते हैं एजी? ये एजी कराएगा, अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार सरकार का विधि अधिकारी है ये, क्या है? विधि अधिकारी बोलते हैं इसको। और थोड़ा शुद्ध भाषा में बोलें तो वकील है, क्या है? वकील है। भारत सरकार को ये लीगल एडवाइस देता है, भारत सरकार के मुकदमे लड़ता है, केस लड़ता है। महान्यायवादी इसे हाल ही में बनाया गया है वेंकट रमणी। तो आंसर आएगा वेंकट रमणी को भारत सरकार ने अभी आपके पिछले महीने अपना एजी नियुक्त किया है।
पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 में 19 पदक जीते हैं। कितने? देखिए, भारत ने पैरा यानी पैरालंपिक जानते हैं, दिव्यांगों द्वारा जो हमारे ओलंपिक्स होते हैं, खेल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, इसे हम कहते हैं पैरा एथलेटिक्स। इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं। और ये कहाँ हुआ था पूछ रहे हैं, तो ये देखिए आपका मोरक्को में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोरक्को आपका कहाँ का देश है? अफ्रीका का देश है। ये कहाँ का देश है? अफ्रीका का देश है मोरक्को। मोरक्को अफ्रीका का देश है और नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका का देश है मोरक्को। ये वही मोरक्को है जहाँ से आपका इब्ने बतूता आया था। सुना है आपने इब्ने बतूता? तो इब्ने बतूता एक आपका इतिहास का बड़ा प्रसिद्ध यात्री है जो अफ्रीका से चलते हुए भारत और चीन तक गया, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्ने बतूता। रेहलस की किताब का नाम है। माली, ये सब अफ्रीका के ही। ब्राजील, देखिए ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया है। दुनिया का 5वां बड़ा देश है ब्राजील। ये सब। रंगोली लोक शैली प्रचलित है। तो रंगोली बनाना आप देखिए बहुत प्रसिद्ध होता है रंगोली बनाना। आपने भी दिवाली पर, हम दिवाली पर त्योहारों पर या किसी घर में फंक्शन होता है तो रंगोली बनाते हैं। ये रंगोली लोक शैली कहाँ की मानी जाती है? देखिए, रंगोली जो शैली हमारी वो महाराष्ट्र की है। ठीक है ना। महाराष्ट्र का हमारा पश्चिम का राज्य है, तटीय राज्य है। राजधानी इसकी मुंबई है। मुंबई राजधानी भारत की आर्थिक नगरी कहलाती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखिए देश का दूसरा बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर ये मनाई जाती है भारत की फिल्म नगरी मुंबई स्थित है यहाँ पर। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर है। पश्चिम बंगाल राजधानी कलकत्ता है। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में जो हमारी रंगोली जैसी जो हमारी शैली है वो बोलते हैं अल्पना। तो यहाँ पर अल्पना शैली विकसित है। कौन सी है? अल्पना शैली यहाँ पर विकसित है। यहाँ पर रंगोली। महाराष्ट्र में देखिए आपका तमाशा और लावणी, ये भी यहाँ के प्रसिद्ध लोक शैलियाँ हैं। रानी दुर्गावती का संबंध, बड़ा प्रसिद्ध हमारे इतिहास की रानी है दुर्गावती। इनका संबंध किससे है? देखिए, पन्ना, रीवा, जबलपुर और ग्वालियर, ये चारों हमारे कहाँ के हैं? एमपी के ही स्टेट हैं। इनका संबंध देखिए गोंडवाना, ये गोंडवाना राज्य की रानी रही रानी दुर्गावती, बड़ा प्रसिद्ध रानी है। और इनका संबंध आपका जबलपुर से है। किससे है? जबलपुर से है। जबलपुर से है। 1564 में मुगल सेना ने इन पर आक्रमण किया था, यानी कि अकबर ने इनको जीतने के लिए यहाँ पर आक्रमण किया था। रानी दुर्गावती बहुत ही साहसी महिला जो युद्ध में अपने को वीरगति को प्राप्त हुई। जब उन्हें देखा सेना ने घिर गई है तो वो महिला जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया युद्ध में, लेकिन मुगलों के हाथ आने की उन्होंने राजी नहीं हुई। रानी दुर्गावती जबलपुर गोंडवाना की हमारी रानी है। आगे देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला, भोपाल, देहरादून या हमारा नई दिल्ली? देखिए इसका आंसर है हमारा देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। देखिए, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, बड़ा प्रसिद्ध और शहर है। और ये दून घाटी में, किसमें है? हमारे शिवालिक की दून घाटी में स्थित है देहरादून। यहाँ पर ये स्थित है। वन्यजीव भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान भी यहाँ पर स्थित है देहरादून में। नई दिल्ली में देखिए आपका, नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। और आलू अनुसंधान संस्थान आपका, आलू अनुसंधान अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। भोपाल जो है आपका राजा भोज द्वारा बसाया गया एमपी का शहर है। और यहाँ पर हम देखें तो भीम बेटका की गुफाएं हमें मिली थी। जो भीम बेटका गुफाएं किसकी हैं? ये आपके मध्य पाषाण काल और पाषाण काल के समय की गुफाएं, जहाँ पर चित्रकारी मिलती है हमें आपके पाषाण काल की। विश्वत रेखा, विश्वत रेखा पर गुरुत्व है ना, ग्रेविटी।
देखिए ग्रेविटी के कारण कारण त्वरण, त्वरण कितना होता है, त्वरण यहाँ पर कितना होगा। तो हम जो आपको साइंस की क्लास में हम जब पढ़ाते हैं तो पूरा स्पष्ट अच्छे से बताते हैं कि त्वरण कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपका कम या ज़्यादा होता है, वो उसको थोड़ा ध्यान दें, उसका आंसर दें। देखिए कह रहे हैं ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है, यानी जो ध्रुवों पर त्वरण होगा उसकी अपेक्षा यहाँ क्या होगा, कम होगा। फिर कह रहे हैं ध्रुवों पर जो त्वरण है की अपेक्षा यहाँ पर अधिक होगा, या फिर ध्रुव त्वरण के बराबर होगा, या फिर पृथ्वी के अभिकेंद्री त्वरण पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर ये नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर है हमारा ये। तो पहला आंसर है देखिए, ध्रुवों पर त्वरण जो होता है वो अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर ये कम होता है। कारण है इसका पृथ्वी की स्पिनिंग स्पीड। तो घूर्णन गति जो है ध्रुवों पर कम और मध्य में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अपकेंद्री बल लगता है जो गुरुत्व त्वरण को कम कर देता है। इस वजह से यहाँ कम होगा, और ध्रुवों पर स्पीड कम होती है और जिस वजह से यहाँ पर ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन आता है पृथ्वी के किस स्थान पर व्यक्ति का वजन सबसे कम होगा, वो कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर होगा, और सबसे अधिक कहाँ होगा, ध्रुवों पर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो वजन होता है, हमारा जो भार है वो त्वरण पर डिपेंड करता है ना। अगर हम द्रव्यमान में जी से गुणा कर देंगे तो हमारा भार निकल कर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस या जिसे हम बोलते हैं सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क में कुल मिला के 8 सदस्य हैं। कितने हैं, 8 सदस्य हैं। तो 8वां सदस्य हमारा अफगानिस्तान। 8वां कौन है, अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा। बाकी जो 7 मेंबर थे हमारे, बाकी कौन है, 7 सदस्य कौन थे, देखिए एक तो आपका इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, श्रीलंका, पाकिस्तान, पाकिस्तान, और देखिए एक बचा हमारा मालदीव। तो मालदीव्स। तो ये हमारे देश हैं, कितने हो गए, 7 हो गए ये। इसमें कौन नहीं आया, म्यांमार नहीं आया। तो म्यांमार ये नहीं होगा। इसका हेड क्वार्टर आपका काठमांडू में है। कौन सा मांडू है, काठमांडू है। पिछले 4 साल से 7-8 साल से इसकी कोई बैठक नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसका जो अध्यक्षता है वो पाकिस्तान को मिली हुई है और इसका बायकॉट भारत ने कर रखा है। गांधी जी आ गए। देखिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, पहले क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन मैंने आपको इसे सॉल्व किया था। देखिए ये आंदोलन 1940 में शुरू हुआ था, और पहले सत्याग्रही थे हमारे, पहले सत्याग्रही थे कौन से, पहले व्यक्ति सत्याग्रही थे विनोबा भावे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत आता है। विनोबा भावे हमारे पहले सत्याग्रही थे, और सेकंड सत्याग्रही थे हमारे नेहरू जी। तो इस तरह से आपको याद करना है ये। और 42 में आपको बताया था भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, 45 में बेवल योजना आई, और 46 में हमारा कैबिनेट मिशन योजना आई थी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। इसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। गोवा। देखिए गोवा की राजधानी पणजी है। भारत का सबसे छोटा राज्य है ना। लद्दाख हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। लेह इसकी राजधानी है। पूरा बर्फीली इलाका है लद्दाख। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, एक हिमालयी राज्य है। जैविक प्रदेश घोषित किया था ये हमारा, हमने जैविक प्रदेश घोषित हुआ था। लेकिन आज का जो आंसर है वो है अंडमान निकोबार। इसे हर घर को शौच, खुले में शौच से मुक्त और स्वच्छ जल के आपूर्ति वाला राज्य घोषित किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। आंसर आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी देखिए, राजधानी हमारी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार की। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट इसी पर ग्रेट निकोबार पर स्थित है। खबरों में रही रोहिणी आरएच संबंधित है। तो रोहिणी आरएच के संबंध किससे है, उपग्रह से है, मार्स रोवर से है,
मार्स रोवर देखिए, जो रोवर वो होते हैं जो ग्रह पर उतरते हैं, ये केवल अमेरिका ने भेजे हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल कार ये टेस्ला बना रही है, भारत में कई कंपनियां बना रही हैं, लेकिन इसका जो आज का जो हमारा आंसर है वो साउंडिंग रॉकेट है। साउंडिंग रॉकेट को देखिए आपका बनाया है इसको, ये बनाया गया है किसके लिए, ये बनाया गया आपका वातावरण की वातावरण की रिसर्च के लिए इसको तैयार किया गया है साउंडिंग रॉकेट को। तो आंसर आएगा, करंट का मुद्दा है हमारा ये। आईएमएफ, आईएमएफ की स्थापना कब की गई? तो आईएमएफ देखिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी मॉनिटरी फंड इसको हम कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन सुंदर में है, सॉरी वाशिंगटन डीसी में। हमारे एक खिलाड़ी भी है वाशिंगटन सुंदर, तो वहाँ पर नाम मेरा पहुँच गया था। वाशिंगटन डीसी है, ना कि सुंदर, हमारे एक प्लेयर है सुंदर। तो वहाँ ये है, कब बना था, जब हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, उसके साथ ही साथ इसको बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके मेंबर कितने हैं? 190 देश इसके सदस्य हैं। अपने सदस्य देशों में व्यापार की सुगमता के लिए उन्हें क्रेडिट और आपका जो है धन की व्यवस्था करने का कार्य करता है IMF। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन आपको मैंने कराए, इसे आप देखिए, भालिए और समझिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।